अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारा टॉपिक नया है कैलेंडर के ट्रिक्स का। कैलेंडर के ट्रिक्स पर अक्सर सवाल, कैलेंडर के जो ऊपर है अक्सर सवाल पूछता है, जो कि बहुत ही जिसको बोलेंगे वक्त को खाने वाले ऐसे सवालात होते हैं ये, और जिसमें ज्यादा टाइम लगने की इम्कानात होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो टैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर ये कैलेंडर का और उसके ट्रिक्स का सवालात और उसके जो सॉल्यूशंस जो है हम आज देखेंगे। और जो 8वीं स्कॉलरशिप, क्योंकि 5वीं में ये सवालात तो बहुत मुश्किल से पूछता है, 8वीं में थोड़े टफ लेवल के पूछता है, तो 8वीं के तलबा और उनके जो असातिज़ा है जो देख रहे हैं वो भी, अगर उनको ये अच्छी लगे तो जरूर बताइएगा मुझे कि आपको ये वाकई में समझ में आया क्या। अदरवाइज टैट की तैयारी वाले हम उनके लिए ये तो है ही। सबसे पहले तो एक बात जहन में रखने का कि कैलेंडर के जो सवाल है इसमें जो है सेम इक्वल महीने जो होते हैं, यानी कि यकसा जो महीने होते हैं, जो सेम टू सेम होते हैं, उसको जहन में रखना बहुत काम आएगा। आपने 100% ये ट्रिक काम आएगी। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा, यहां जो देख रहे तुम कि ये ट्रिक है 110 फरमान अंजुल करेगी, 110 फरमान अंजुल करेगी। अब इसमें देखो, ये जो 110 है ये एक नहीं है, दो टुकड़े हैं, 1 और 10। 1 नंबर पे जनवरी रहता और 10 नंबर पे अक्टूबर रहता। ओके, 110 ये हो गया, यानी जनवरी और अक्टूबर ये सेम टू सेम महीने होते हैं। ये चीज बहुत काम आएंगी अपने कोई भी सवाल हल करने में। ओके, 110 का मतलब समझे, हो सके तो ये पूरे की पूरे अपने जबान में नोट्स लिख के रखो। ये तो फॉर्मूला लिखो ही लिखो, 110 फरमान में जो है मैं हिंदी में लिखा इसलिए क्योंकि ये हिंदी में जल्दी समझ में आ जाएगा लिखे हुआ। ओके, फरमान में जो है सीधी सी बात है, पहले नंबर पे फरवरी, उसके बाद में एक ये जो फरमान में एक फरवरी है, एक मार्च है और एक नवंबर है। ओके, इसका भी मतलब समझ गए होंगे तुम। 110 पहला यानी जनवरी और ये अक्टूबर, इतना तो अपने को मालूम ही रहता कि पहला और 10वां महीना कौन सा। 110 फरमान में फरवरी, मार्च और नवंबर। उसके बाद अंजुल, ये करेगी सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा लगाया हो, इस पर ध्यान मत दो। अंजुल में सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो, ये अ और लघु भी मिला दो, अ और ल यानी अप्रैल और जुल यानी जुलाई, यानी ये जो जनवरी और अक्टूबर सेम रहते, फरवरी, मार्च और नवंबर सेम रहते। मैं ये आम साल की बात कर रहा हूं। लीप ईयर आएगा, 4 साल में एक बार आता, इसलिए लीप ईयर में ये थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते। आम साल जनरली आम ही रहते, लीप ईयर 4 साल में एक बार आता हो तो वो ये आम साल के लिए है। ओके, अब उसके बाद आ जाओ, फरवरी, मार्च और नवंबर सेम टू सेम रहता। अब आगे इसकी ट्रिक जो काम आएगी, अप्रैल और जुलाई ये सेम टू सेम रहता, यानी जिस दिन ये उसकी डेट उस दिन उसकी डेट, ऐसा होती है। तो इतनी बातें ज़हन में रखो, आम साल के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। बीच में के जो महीने छूटे अपने, तो वो इसलिए छूटे क्योंकि यहाँ कोई 31 का और कोई 30 का है, इसलिए मैं बोल रहा। तो ये महीने सेम टू सेम रहते। 110 फरमान अंजुल करेगी। अब इस पे जो है ये सवाल में कैसा काम आएंगे अपने को, ये अपने को समझना है सवाल लेकर। तो ये चीज लिख के रख दो। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 1। कुछ ही अपन सवाल इसमें हल करेंगे जो कि तरीके से और ट्रिक से मैं बताने की कोशिश करूंगा कैलेंडर में। सवाल नंबर 1 को मैं धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा, फास्ट हल नहीं करूंगा, इसलिए जो है सवाल को समझो और अपने तरीके को समझो। 15 अगस्त 2015 के दिन पीर है, तो 29 नवंबर 2016 को कौन सा दिन आएगा। अब सबसे पहले एक बात समझ लो कि ऐसा अगर पूछो तो सबसे पहले तो साल दर साल आगे चले जाने का। इसमें क्या आसानी होती कि जैसा मैं 15 अगस्त 2015 को बोल रहा कि पीर है, तो यहां पर देख लेने का, ये जो 16 है मैंने सीधा 2016 के 15 ही अगस्त पे गया, 15 ही अगस्त 2016 पे गया।
लेकिन बीच में अगर लीप आता है, लीप यानी ऐसा साल जो 4 से मुकम्मल तकसीम होता, वो लीप ईयर कहलाता है। ये हर 4 साल में आता है। 4 से मुकम्मल तकसीम, ये जो है 16 तकसीम होता है, जिसका आखिरी अदद 4 से मुकम्मल तकसीम हो गया, यानी वो लीप है। यानी इसमें 29 का फरवरी रहता। अब अगर ऐसा करते टाइम, एक साल आगे जाते टाइम अगर तुम बीच में लीप ईयर आ गया तो वो 2 दिन आगे चले जाता। यहाँ मंडे है तो 29 फरवरी क्रॉस करा उसने, 29 फरवरी क्रॉस किया 2016 में, यानी लीप है, यानी वो मंडे के बाद में ट्यूसडे होते हुए डायरेक्ट वो होगा बुध का दिन, सिर्फ बुध का दिन। अगले साल, एक साल बाद का लिया मैंने, समझो 15 अगस्त 2015 के बाद 16 ये लीप ईयर आया तो मैंने 2 दिन आगे लिया, क्योंकि 4 से तकसीम हुआ वो 2016। 29 क्रॉस हुआ, 29 फरवरी क्रॉस हुआ कि 2 दिन आगे। अब आ जाओ, ये इतनी अपने को चीज पता चल गई। अब अपने को पता करने का है 29 नवंबर 2000 क्या है 16। अब देखो यहां पर क्या है, ये 15 अगस्त पूछा, 15 अगस्त है, अगस्त के 15 दिन पूछा। टोटल अगस्त कितने दिन का रहता है, ये भी अपने को ट्रिक मालूम है कि अपने बच्चों को कि जनरली जबानी याद आ जाता है इस पर से, है ना। यानी ये जो है ऊंचा रहा तो ये 31 का, अंदर रहा तो 30 का, जनवरी 31 अंदर रहा तो फरवरी 28 से 29 का रहता, मार्च 31 का, जो ऊपर है वो 31, जो अंदर है वो 30 का। तो सीधी सी बात है, मार्च जो है वो 31 का रहता। लेकिन कितने तारीख पूछा यहाँ, सॉरी अगस्त की कितनी तारीख पूछा 15, और अगस्त कितने का रहता 31 का रहता ना अगस्त। तो ये 31 में से ये 15 माइनस कर देने के। अब समझो ये मैं यहां आ गया 2016 पे, अब 2016 के अगस्त पे आ गया, यानी मुझे नवंबर 2016 मालूम करने का है। तो कहा जा रहा मैं सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो मैं जब अगस्त लिखूंगा तो ये 31 का अगस्त होता है, तो पूछ लिया ऑलरेडी 15 तो माइनस, तो ये 15 माइनस कर दो, यानी अगस्त के कितने हमारे काम आएंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ओके, अगस्त के कितने काम आएंगे, क्यों, क्योंकि 15 पूछ लिया, यानी 31 में से 15 माइनस करो, कितने बचे अगस्त के 16 दिन। उसके बाद में सितंबर में टोटल कितने रहते 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर के कितने दिन पूछा, कितने दिन पूछा नवंबर के 29, तो ये आ गया 29। बात को समझो, मैं धीरे धीरे समझा रहा। ये 16 क्यों लिया, क्योंकि ये जो है ये 15 मैंने 31 में से माइनस करा, 31 अगस्त 31 का होता है तो मैंने 15 माइनस कर दिया, ये 16 आया। हफ्ता कितने दिन का रहता, हफ्ता 7 दिन का, ठीक है। तो 7 दिन का हफ्ता रहता तो मैं जो है इसको रिमेनिंग करते जाऊंगा, यानी कि 7 से तकसीम करते जाऊंगा इनको। अब इसकी भी एक बात ध्यान में रखो, जब भी जो महीना रहता, जो जिसको बोलेंगे हम जो महीना, और वो जो हफ्ता रहता, हफ्ते के ये जो रिमेनिंग है, मैंने जो महीना रहा, यानी अगर आपका महीना 30 दिन का है तो रिमेनिंग हमेशा 2 रहता, 31 का है तो 3 रहता, 28 का रहा तो 0 रहता, 29 का रहा तो 1 रिमेनिंग रहता। ये बात फरवरी जो रहता है हमेशा ये बात ध्यान में रखने का। 7 चौक 28, रिमेनिंग 2 यानी बाकी 2। तो अब यहां पर देखो, मैं 7 से इसको अगर मैं करूं तो 7 दूनी 14, कितने बचे, कितने दिन बचे अगस्त में के 2 दिन। सितंबर 30 का है, मैंने बोला जो 30 का रहता उसके रिमेनिंग हमेशा 2 रहते। ओके, 7 दूनी 14, 2 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 चौक 28, 3 दिन बचे, और ये जो है इसमें 7 चौक 28 करे तो 1 दिन बचा। अब देखो ये मैं तरतीबवार ले जाकर बता रहा तुमको, तरतीबवार। ओके, मैंने इनको 7 से तकसीम किया, 7 का भाग दिया उनको। ओके, अब 2 2 2 ये सब बचे। अब जब भी ये रिमेनिंग में ये जो बाकी है, ये जितने भी बाकी बचे, इनमें अगर 7, 14, 21 और 28 अगर बन जाता हूं मिला के, तो उसको सीधा सीधा वहां से हटा दो। देखो कैसा, ये 2 और ये 2 4 और ये 3 7, किधर भी रहने दो, कोई तरतीब की जरूरत नहीं है, किधर भी रहने दो। अगर ये रिमेनिंग में 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते और 4 हफ्ते बन जाते होंगे तो 7, 14, 21, 28 बन जाते होंगे तो काट दो। देखो 2 और 2 4 और 3 7 बन गए, 7 कट गया, यानी ये इतना तो कट गया, रिमेनिंग क्या बचा अपने पास 1।
खत्म, यानी कि एक दिन आगे या एक दिन पीछे। अब सवाल यह है कि एक दिन आगे जाने का या एक दिन पीछे जाने का। अब देखो, खड़े कहां पे अपन? अगस्त में। जाने का कहा अपने को नवंबर में। 15 अगस्त 2015 के अगस्त में अपन खड़े डायरेक्ट 16 पे गए। अगस्त के 2016 पे गए अपन, 15 अगस्त 2016 पे अपन जा रहे आगे। नवंबर पूछा ना, आगे रहता ना कभी भी नवंबर। तो क्या पूछा उसने? 29 नवंबर यानी नवंबर यानी आगे। तो ये बचा रिमेनिंग एक ही बचा ना भाई। ये 2 और 2 4 और 3 7 बन गया, यानी एक हफ्ता बन गया। मैंने बोला 7 14 21 28 बना, एक हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते 4 हफ्ते बन गए कि उसको वहां से हटा दो जमा करके। तो इतना तो पोर्शन ही हट गया अपना, तो बचा खाली एक अपना, क्योंकि 7 4 28 लिया था मैंने। 29 दिन पूछा ना नवंबर के, तो एक बचा था, एक दिन आगे, क्योंकि यहाँ हम आगे जा रहे, यहाँ अगस्त 2016 से नवंबर 2016 में जा रहे, तो एक दिन आगे। तो क्या है? पीर था, तो क्या आ जाएगा? मंगल। एक दिन आगे गया मैं, समझो एक दिन आगे क्यों गया मैं? क्यों? क्योंकि मैं 2016 के अगस्त से आगे जा रहा। मुझे मालूम करना है नवंबर। 29 नवंबर को कौन सा दिन था? तो मंगल का दिन था। अब तुम उठाएंगे कोई भी कैलेंडर और कैलेंडर में चेक करेंगे तो ऐसा नहीं है। ये दिल से आपने जो दिन, कोई भी दिन अपने को जवाब आने से का मतलब है, जवाब आना अपना यही अपने को वैल्यूएबल है। तो वो दिन मंगल था। मिसाल के तौर पे, मिसाल अगर तुमको सवाल में 6 दिन आगे जाने का अगर सवाल आ गया तो उतना टेंशन लेने का नहीं, एक दिन पीछे जाने का। समझो, 6 दिन आगे या एक दिन पीछे, 7 दिन का हफ्ता रहता। तुमको अगर 5 दिन आगे जाने का रहा तो 2 दिन रिवर्स मार देने का। 7 दिन का हफ्ता रहता है। अगर तुमको बोला, अगर वो तुम्हारा जवाब आया इतवार और तुमको 5 दिन आगे जाने का, तो क्या आ रहा? पीर, मंगल, बुध, जुमेरा, जुम्मा, है ना, यानी शनिचर का दिन आ रहा। तो तुम 5 दिन आगे नहीं जाने का, 2 दिन पीछे मार देने का। पीर है, इतवार, शनिचर, वैसे भी शनिचर आया, ऐसे भी शनिचर आया। 4 दिन आगे जाने से बढ़कर 3 दिन पीछे आ जाओ, है ना। तो 7 दिन का हफ्ता रहता। तो आगे मैंने ये आगे क्यों जाने का और कैसा जाने का वो बताया, यानी तुम्हारा महीना देखने का। इधर का महीना अपना अगस्त था, अपने को नवंबर 2016 मालूम करने का था, आगे का है ना, इसलिए आगे का। ओके, यानी ये चीज समझ में आती होगी। क्या करे अपन ने? 15 अगस्त 2015 को पीर था, तो मैंने 15 अगस्त 2016 लिख दिया। 2016 मेरा लीप ईयर आया, इसलिए मैंने पीर के बाद बुध लिखा, मंगल नहीं लिखा। आम साल में एक दिन और लीप ईयर में 2 दिन आगे जाता तो बुध आया मेरा। मैंने क्या बोला कि ये अगस्त है, ये अगस्त 31 का था, तो मैंने क्या करा? पूछा, यहाँ पर 15 अगस्त पूछा, यानी ये अगस्त 31 का रहता तो मैंने वो 15 माइनस करा और ये 16 लिया। ये 16 लिया और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मैं गया। ओके, अक्टूबर नवंबर तक जाने के बाद में मैंने उनके 30, इसके 31 और इसके 29, इसके 29 क्यों लिया? क्योंकि सवाल में 29 पूछा और उसको क्या किया? 7 से तकसीम किया। ये रिमेनिंग क्या बचा? 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौक 28। जब भी महीना 30 का रहता, रिमेनिंग 2 रहता, महीना 31 का रहता, 3 रहता, 28 का रहता, 0 रहता, 29 का रहता तो 1 रहता। तो अब यहाँ 31 का ये रिमेनिंग इनके इतने आए। मैंने बोला जो रिमेनिंग बाकी आया वो रिमेनिंग को मिला के अगर तुम्हारा 7 14 21 28 ऐसे बनते जाते होंगे, वो तरतीब किधर भी हो उसको वहां से खत्म कर दो। तो मैंने क्या करा? 2 और 2 4, 4 और 3 7 मिलाया, यानी मेरा एक हफ्ता बन गया, तो ये मेरा पोर्शन कैंसिल हो गया। ओके, अब मुझे जो ये है, मैं बोल रहा हूं सवाल में मेरा 15 अगस्त 2015 पीर का दिन काम का नहीं है, मेरा काम का रहेगा ये, क्योंकि इसका काम मेरा ऑलरेडी हो गया। ये भी बात समझो, ये 7 बना और 29 नवंबर में से 28, 7 चौक 28 हुआ, 1 बचा। एक दिन आगे या एक दिन पीछे जाने का, ये कैसे समझने का? जो अपने को अगस्त है, अगस्त से हम नवंबर में गए, यानी हम आगे जा रहे हैं, तो एक दिन आगे खत्म अपना। अगर 15 अगस्त 2015 को पीर था तो 29 नवंबर 2016 को मंगल आएगा। सवाल क्लियर कट समझ में आया होगा। बार बार मैंने इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करा। एक और सवाल लेंगे हम लोग, सवाल कम लेंगे, लेकिन ये जो वो सेम महीने को याद रखने की ट्रिक और अभी जो मैंने पहला सवाल समझाया उसको समझो, बाकी मामला खत्म। ओके, देखेंगे नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को समझो थोड़ा। हम लोग 27 दिसंबर 2013 को शनिचर है,
सैटरडे है, तो 4 मार्च 2012 को कौन सा दिन आएगा? अब मैं बोल रहा हूं कि हमेशा जो हमारे जहन में ट्रिक्स रहती, यानी वो अंजुल फरमान जो है 110 फरमान अंजुल करेगी, इतना जहन में रखो, उसमें वो बहुत सी जगह काम आएगा अपने को। अब ये जो है देखो रिवर्स है अपने पास। 27 दिसंबर 2013 को शनिचर है और हमको मालूम करने का कि 4 मार्च 2012 को दिन कौन सा था। अब ये मैंने यहां लिखा और उसका रिवर्स है, इसलिए मैंने क्या करा, उसको 27 दिसंबर 2012 पे गया मैं सीधा। मैंने बोला एक साल पीछे जाने का सीधा सीधा, यानी इसका दिन अपने को पता चलता। अब देखो यहां शनिचर है तो यहां 2012 है और आया लीप ईयर अपना, लेकिन जहन में रखो वो लीप ईयर का 29 फरवरी क्रॉस हो रहा है। तो मैं जब रिवर्स मारूंगा 27 दिसंबर 2012 में आऊंगा तो मुझे 29 फरवरी 2012 का नहीं 13 का मिलेगा, आम साल का मिलेगा, 12 का नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ सीधा सीधा 2 दिन पीछे ना जाते हुए एक ही दिन पीछे जाऊंगा, मेरा सैटरडे का काम खत्म हो गया। देखो यहाँ इसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब मुझे मिल गया 27 दिसंबर 2012 का दिन फ्राइडे यानी जुमा। ओके, अब जो है क्या पूछ रहा वो 4 मार्च 2012 को दिन कौन सा था। 4 मार्च 2012 यानी अब अपने को रिवर्स जो है मालूम करने का, लेकिन ये दिसंबर में आया अपन, तो ऐसा रिवर्स नहीं जाने का, मार्च तक करने का ना, तो मार्च से लिखते चलिएगा, मार्च से। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां नहीं बनेगा। ओके, यहां लिखूंगा मैं मार्च। इसका हमको जो है पता करना है। सॉरी, अब इतने ये लंबे प्रोसेस से मैं बाद में करके बताऊंगा। मैंने बोला था कि भाई वो फरमान जो है 110 अंजुल फरमान, फरमान में देखो यानी फरमान में फरवरी, मार्च और नवंबर ये सेम होते हैं, चाहे तुम फरवरी का निकालो या मार्च का निकालो या नवंबर का। तो मेरे को क्या पूछ रहा है वो कि दिसंबर से अब मुझे रिवर्स उतना ना जाते हुए मैं क्या करूंगा, फरमान का इस्तेमाल करूंगा, यानी मैं सीधे 4 मार्च से जो है 4 नवंबर पे आऊंगा सीधा डायरेक्ट, यानी मैं 4 नवंबर का निकालूंगा दिसंबर से। मुझे 27 दिसंबर 2012 को जुमा है ये मालूम हो गया, ये यहाँ का तो मेरा कंसर्ट खत्म हो गया, ये जुमा है 27 दिसंबर से, मैं सीधा 4 नवंबर पे आऊंगा। अब क्या पूछा, 4 मार्च पूछा, यानी एक कुल दिन कितने नवंबर के 30 पूछा, कितना मुझे जाना कहा है 4 नवंबर पे जाना है 4 मार्च से। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये 30 लूंगा और इसमें से जो है ये 4 माइनस करूंगा, यानी मेरे पास कुल दिन कितने बचे नवंबर के 26 दिन। देखो मैंने ये माइनस करा, ये 4 दिन माइनस करा, जो पूछा गया और माइनस करना पड़ता महीने में से। मैं 4 नवंबर पे जा रहा हूँ दिसंबर से, ये मेरे पास दिसंबर है। अब दिसंबर के कितने रहते, दिसंबर का वहां कितने पूछा उसने 27 दिसंबर पे से जा रहा मैं, 27 दिसंबर पे से किधर जा रहा। ओके, अब यहां पर कितने हैं अपने को जो तकसीम करने हैं वो कितने 7 से, क्योंकि हफ्ता 7 का रहता, 7 चौक 28, सॉरी 7 या 21 बोले बात, 7 या 21, यानी बचे कितने नवंबर में 5 और इसमें 7 या 21 यानी 6। समझे, मैं रिवर्स गया ही नहीं, यानी दिसंबर से मैं सीधा पहले ये दिसंबर से 27 दिसंबर से 2013 से 27 दिसंबर 2012 पे आया और मार्च तक गया ही नहीं, मैं डायरेक्ट नवंबर पे गई, क्योंकि फरमान के हिसाब से फरवरी, मार्च और नवंबर सेम रहता। तो मैं 4 मार्च पे नहीं गया, मैं 4 नवंबर पे जाऊंगा, क्योंकि 4 मार्च और 4 नवंबर ये सेम डे में आएंगे, यानी दिन में आएंगे। 5 और 6 11। अब बोलो ये 5 और 6 11 जो है, इसको अगर मैं ये 11 को 7 से अगर हफ्ते से तकसीम करूंगा तो 7 का 7, रिमेनिंग कितने बचे 4, रिमेनिंग 4 बचे। अब आगे जाना कि पीछे जाना, देखो 2013 से 2012 में जा रहा मैं, दिसंबर से मार्च में जा रहा, ठीक है, तो मैं 4 दिन पीछे जाऊंगा। कहां से, ये फ्राइडे से मैं 4 दिन पीछे जाऊंगा, फ्राइडे से 4 दिन पीछे, क्योंकि मुझे 27 दिसंबर ऑलरेडी मिल गया था, मैं 4 नवंबर पे आ रहा, तो मुझे ये यहां पर इसके 26 क्यों लिया मैंने नवंबर के, क्योंकि मुझे 4 नवंबर पे जाना है, 4 मार्च या 4 नवंबर सेम रहेगा। तो मैंने 30
नवंबर के 30 महीने में से ये 4 दिन माइनस करा, 26 बचे, उसको 7 से तकसीम करा, 7 या 21 बचे 5। और ये 27 दिसंबर पूछे हुआ है, 27 दिसंबर, तो मैंने ये 27 का दिसंबर लिया, 31 नहीं लिया, याद रखो। तो इसमें से 7 या 21 में से ये 6 बचे, ये 5 और 6 की जमा करा, 11 हुए। ये 11 को मैंने 7 से तकसीम करा, क्योंकि 7 का हफ्ता रहता, 7 का 7 बचे, रिमेनिंग 4। तो ये 4 आगे जाने का कि पीछे, क्योंकि अब मैं दिसंबर से मार्च में जा रहा है, दिसंबर से सॉरी नवंबर में जा रहा, रिवर्स आ रहा मैं। 13 से वापस आया दिसंबर में, और दिसंबर से अब मैं 4 नवंबर पे जाऊंगा, क्योंकि 4 नवंबर और 4 मार्च एक ही दिन में रहेगा फरमान शॉर्ट ट्रिप के हिसाब से। तो ये 4 दिन आगे जाऊंगा, ये सॉरी पीछे जाऊंगा, या 3 दिन आगे जाऊंगा, ये बात भी ध्यान में रखो। अब ये 4 दिन आगे मैं जुमा से जा रहा हूं, ये देखो यहां जुमा है, तो मैं 4 दिन पीछे जाता, जुमेरात, बुध, मंगल, 1 2 3, ये पीर, ओके। या फिर जुमा से जो है मैं 3 दिन आगे जाऊंगा, शनिचर, इतवार, पीर। आया नहीं दोनों जगह पे सेम पीर, तो वो दिन होगा पीर। 4 दिन पीछे या 3 दिन आगे। क्लियर कट समझ में आ गया होगा, पूरी मुझे उम्मीद है। अब यही सवाल को तुम लेंदी भी तरीके से कर सकते हो, जैसा मैंने बोला। क्या है, 27 दिसंबर 2013 के शनिचर से चले जाओ, 12 के जो 27 दिसंबर पर क्या मिलेगा तुमको, जुमा मिलेगा। क्यों? क्योंकि 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुआ इसका। अब तुम दिसंबर पे जब जाएंगे तो तुमको मार्च तक वापस जाना पड़ेगा। तुम वापस ना जाते हुए तुम क्या करेंगे, अगर तुमको वैसा भी करना है तो कर सकते हो। तो क्या करने का, दिसंबर से भले ही मार्च पे जा रहे होंगे, लेकिन लिखने का पहला महीना जो जैसा सीधे हम जाते मार्च अप्रैल मई जून, तो दिसंबर तक लिखने का। मार्च के कितने 4 मार्च पूछा तो उतने माइनस करने के, 31 में से कितने बचे 27, मार्च के 27, फिर अप्रैल के 30, मई के 31, फिर जून के 30, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर के 27 पूछा तो 27 लिखने का। अब जो तुमने मार्च के कितने लिखे, 4 माइनस करके 27 लिखे, तो उसको 7 से तकसीम करे, रिमेनिंग जो बचा वो सब। और जो आखिरी के बाकी रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग को काट काट कर 7, 14, 21, 28 जितने भी बनते हुए वो काट देने के, और जो आखिरी का बचा उसमें जो है 3, 2, 4, 5 जो अपना बचा था, यानी आगे जाने का या पीछे जाने का, आखिरी में जो बचेगा उससे। तो अगर वो रिवर्स मार रहे होंगे अपन, तो पीछे जाने का, जैसा कि हम गए वापस जा रहे ना, 13 से 12 में जा रहे, दिसंबर से मार्च में जा रहे, तो रिवर्स। और अगर आगे का पूछा, साल का या महीने का, तो आगे चले जाने का, यानी कि 4 दिन आगे अभी मैं गया, सॉरी पीछे गया तो भी वही दिन आया, और 3 दिन आगे गया तो भी वही दिन आया। यानी मैं कहा गया, बुध से अगर मैं 4 दिन पीछे जाऊं तो मंगल, पीर, इतवार, शनिचर। और बुध से अगर मैं 3 दिन सीधा सीधा आगे चले जाऊं तो 5 दिन पीछे मैं क्यों जाऊं, सीधा सीधा मैं 2 दिन आगे जा सकता ना। तो ये 5 और 2 7 भी होता, और 4 और 3 7 भी होता, ये बात ध्यान में रखो। तो इतना लेंदी ना करते हुए हम ऐसा कर सकते हैं। अभी के सवाल में मैंने क्या करा, सीधा 27 दिसंबर पे 2012 पे आया, और 4 मार्च ना लेते हुए 4 नवंबर पे ले लिया, क्योंकि फरमान फरवरी, मार्च और नवंबर सेम रहता, एक ही दिन रहता, 4 मार्च और 4 नवंबर। ओके, तो ये हम टैली कर सकते हैं। ये 2 ही मिसालों में आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी और भी मिसालें इंशाल्लाह हम देखेंगे, वीडियो लेंदी रहेगा तो भी देखो इंशाल्लाह। और 8वीं के स्कॉलरशिप वाले अगर देख रहे होंगे, क्योंकि उनको 8वीं वालों को ये सवाल पूछता, 5वीं में ऐसे सवाल बहुत जैसे नॉर्मल तरीके के पूछता जो कि निकल जाते। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करो, कमेंट भी करो, उर्दू मीडियम के तलबा में शेयर करो, स्पेशली डीएड, बीएड, एमएड जो हमारे टैट देने वाले हैं, टीईटी, सीटीटी पास वाले, उनमें शेयर करो। और अपने जो है स्टूडेंट्स जो है 8वीं के आपके भाई बहन है, उनको भी बताओ। और आपके इसमें नोट्स में अपनी जबान में लिख के रखो। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं अपनी जबान में जो अपनी एकदम बोलने की बोली भाषा है उसमें लिखने की मुझे आदत है, नोट्स वैसा ही करो। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ ये किया, ये ऐसा लिखने की आदत डालो, जिससे अपने को समझ में आता। किताबी लैंग्वेज अक्सर मेरे समझ में नहीं आती, अगर आप मुझे कोई चीज बताएंगे तो मुझे वो समझ में आती, ये बात ओन लैंग्वेज। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम।